पिडुपली के एमपी वामशी कृष्णा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत को तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं है। उन्होंने रामागंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री का दौरा करते हुए कहा कि किसानों के फायदे के लिए फैक्ट्री को दोबारा शुरू किया गया है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए यूरिया कोटा 60% से घटाकर 30% कर दिया, जो सरासर नाइंसाफी है। तेलंगाना में तैयार होने वाला यूरिया दीगर रियासतों को मुंतकिल करना गलत है, उन्होंने इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को माली, आबी और ज़री मामलात में नज़रअंदाज किया जा रहा है। बनकचरुल मंसूबे पर तेलंगाना के हक में मरकज से लड़ने का ऐलान किया। पुडुचेरी की मरूफ मॉडल और मिस पुडुचेरी 2022 की फातेशान रीशिल गांधी ने खुदकुशी कर ली, जिसने रंगत की बुनियाद पर तासुब के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। 26 साला रीशिल ने माजी में फैशन इंडस्ट्री में डार्क स्किन मॉडल्स की नुमाइंदगी के लिए भरपूर मुहिम चलाई थी। पुलिस के मुताबिक इसने नींद की गोलियां ज्यादा मिकदार में लेकर खुदकुशी की कोशिश की और बाद अज़ा अस्पताल में दम तोड़ दिया। रीशिल शदीद माली मुश्किलात और ज़ाती दबाव का शिकार थी और आखिरी वक्त में अपने वालिद से माली मदद मांगी थी। खुदकुशी से कबल इसने एक नोट छोड़ा जिसमें कहा कि इसकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। इस वाक़ये ने फैशन इंडस्ट्री में मौजूद रंगत की बुनियाद पर तासुब और ज़हनी सेहत पर बहस छेड़ दी है। तीरपत्ती रेलवे स्टेशन पर खड़ी रेल की बोगी में आग लगने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या 14 जुलाई 2025 को दोपहर तकरीबन 1:30 बजे पेश आया। हादसा तीरपत्ती हिसार एक्सप्रेस में पेश आया, जिसकी एक बोगी मुकम्मल तौर पर जल गई। फायर अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलहदा कर दिया। यूं बड़ा हादसा टल गया। हादसे के वक्त ट्रेन में कोई मुसाफिर मौजूद न होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे हुक्काम ने आग लगने की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। BRSMLC कविता के खिलाफ तन्मार मलूना ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन को शिकायत दी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कविता के गुंडों ने उन पर हमला किया और कत्ल की कोशिश की गई। तन्मार मलूना ने कविता की MLC रुकनियत मनसूख करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका कहना है कि कविता पसमानदा तबकात BC को दबाने की कोशिश कर रही हैं। 13 जुलाई को कुछ अफराद ने तन्मार मलूना के दफ्तर पर हमला किया, फर्नीचर और कुर्सियां तोड़ दें, जिस पर गिनमैन ने हवाई फायरिंग की। पुलिस ने मदीपली थाने में कविता और तन्मार मलूना दोनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मरकजी हुकूमत ने 3 रियासतों के लिए नए गवर्नर्स के तकर्रुर का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इन तकर्रुरियों को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अशोक गजपति राजू को गोवा का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। प्रोफेसर ईश्यम कुमार घोष को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर के साबिक डिप्टी CM कोविंदर गुप्ता को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। ये तकर्रुरियां साबिका ओहदेदारों के इस्तीफों के बाद अमल में लाई गई हैं। अदाकारा शरुती हासन ने हालिया इंटरव्यू में साउथ इंडियन अदाकारों के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। उन्होंने पावन कल्याण और विजय को आ जेंटलमैन करार दिया, लेकिन कहा कि प्रिभिस वैसा नहीं है। शरुती ने बताया कि वो शुरू में हदायतकार बनना चाहती थी, मगर अदाकारी ही उनका असल शौक बन गई। रजबीनित का ताल्लुक हमेशा हैदराबाद से खास रहा और वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपना पहला बड़ा ब्रेक मानती हैं। फिलहाल वो रजनीकांत की फिल्म कूली में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जो 14 अगस्त 2025 को रिलीज हो रही है। अपने ब्रेकअप के बाद शरुती अब खुद से मोहब्बत करना सीख रही हैं और तन्हाई को मुस्बत तौर पर कबूल कर रही हैं। मरूफ भारतीय हदायतकार SS राजामौली जापानी वीडियो गेम डेथ स्ट्रैंडिंग 2 ऑन दी बीच में खुसूसी कीमियो रूल से सुर्खियों में है। ये गेम लेजेंडरी गेम कटर हिदेव कोजेमा ने तख्लीक किया है, जो अपनी इनकलाबी अंदाज़न कहानी के लिए मशहूर हैं। राजामौली ने RRR की प्रमोशन के दौरान जापान का दौरा किया और इसी वक्त कोजेमा ने उन्हें स्कैन किया था ताकि गेम के लिए डिजिटल किरदार बनाया जा सके। कोजेमा ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्दीक की और राजामौली की स्कैनिंग की तस्वीर शेयर की। राजामौली ने कहा कि गेम में शामिल होना एक एजाज की बात है और कोजेमा को एक विजनरी करार दिया। फिलहाल राजामौली महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म 29 पर काम कर रहे हैं, जिस पर आलमी सतह पर बड़ी तवक्कुआत है।